हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो उन सब बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स जिनका आज IBPS PO या क्लरिकल या स्पेशलिस्ट ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ है। यू पीपल ट्रूली डिजर्व्स फॉर दिस वंडरफुल सिलेक्शंस। और दोस्तों देखिए, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत की। आप लोगों ने रात को 2-2 बजे तक पढ़ाई की, आपने दिन देखा ना रात देखा। आपने इस YouTube के ज़माने में, इस रील्स के ज़माने में, इंस्टाग्राम के ज़माने में अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाया जिस लेवल को ये पोस्ट डिमांड करती है। दोस्तों देखिए, किसी भी आदमी को वो चीज़, मेरा ये मानना है कि तभी मिलती है जब वो अपने आप को उस चीज़ के काबिल बना लेता है। आप लोग आज ऑफिसर सेलेक्ट हो गए, ठीक है। जो लोग क्लरिकल में सेलेक्ट हुए हैं वो भी 3 साल बाद ऑफिसर बन जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक के अंदर ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपके कंधों पे एक जिम्मेदारी आने वाली है। तो और आपकी लाइफ बहुत ही तरीके से चेंज होगी, चाहे वो मनी के मामले में हो, चाहे आपकी सोशल रिस्पेक्ट के मामले में हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जब ज्वाइन करेंगे बैंक, तब आप फील करेंगे कि क्या एक ऑफिसर बनने के बाद आपका क्या चीज़ें रहती है। वो एक अलग बात है कि जब आप बैंक के अंदर आएंगे तो काम का प्रेशर इतना होगा कि आपको लगेगा कि अब मुझे कहीं और जाना चाहिए। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हमें जो मिला है हम उसको सेलिब्रेट करें। आप उन सबको फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो। सबसे ज़्यादा खुशी तो आपको पता है माँ बाप को होती है जब उसका बच्चा जॉब लगता है। तो चूँकि हमने देखा है हमारे 6 साल के एक्सपीरियंस से कि किस तरह से ज़िंदगियां बदलती हैं, किस तरह से आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं फाइनेंशियली, आपको सैलरी मिलने लगती है, आप परिवार की जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, आप समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं, आप और बच्चों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और आप लोगों ने मेहनत की, इसीलिए आप सेलेक्ट हुए हो, इस पर कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और स्पेशली उन लोगों को बधाई जिन लोगों को पंजाब नेशनल बैंक मिला, क्योंकि वो मेरा बैंक है, उससे हमारी बिलोंगिंगनेस है। उससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई उसमें दे दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव मैंने जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टार्ट किया हुआ है। जितना हमें टाइम मिलता है हम इसमें वीडियो बना के उन बच्चों की हेल्प करते हैं, ताकि कुछ बच्चों की हेल्प हो सके। इट वुड बी बेटर फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। तो आप लोगों को बहुत बहुत वंस अगेन बधाई। और अब जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन बच्चों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप अकेले इस फेज़ में नहीं हैं, हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ। और क्या सभी का हो सकता है? ये तो एक सच्चाई है कि सभी का सिलेक्शन हो भी नहीं सकता, ठीक है। हमारा भी जब पहली बार, मुझे याद है 2015 में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मुझे बड़ी होप थी कि सिलेक्शन होगा। मेरे घर वालों को भी बड़ी होप थी कि सिलेक्शन होगा। IBPS PO, RRB PO के इंटरव्यू मैंने दिए। उस टाइम क्लरिकल का भी इंटरव्यू होता था, तो वो भी इंटरव्यू मैंने दिया। और जब रिज़ल्ट आया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे इंटरव्यू में अच्छे नंबर आएंगे, बट इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं आए। और इंटरव्यू में नंबर आई थिंक मुझे 45 के अराउंड मिले, और मेरे जो है रिटर्न में भी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ऊपर नहीं थे। तो फाइनली 1 अप्रैल के दिन हम ऐसे कट गए। कटने के बाद आपको पता है बहुत दुख होता है। सबसे ज़्यादा दुख तो घर वालों को होता है, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि इंटरव्यू अगर बच्चा दे के आया है तो उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। जनरली जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, या जो लोग थोड़ा सा मिडिल क्लास से हैं, जिनके माँ बाप इतने एजुकेटेड नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू हमारा बच्चा दे आया तो उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, ट्रुथ है। सिलेक्शन उसी का होगा जिसके कट ऑफ से कम 15-20 नंबर ऊपर है और इंटरव्यू अच्छा हुआ है प्रोवाइडेड। अब इंटरव्यू में भी अगर आपने कोई ना कोई गलती की और कोई गुस्ताखी हो गई तो आपका फिर जो है भगवान ही रखवाला है। तो देखिए, बड़ा ही दुख होता है जेन्युइनली। आज उन बच्चों के लिए तो बड़ी दुख की बात है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं होता कि उन बच्चों ने मेहनत नहीं की, क्योंकि मेहनत सब बच्चे करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम 1 नंबर 0.5 से चूक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें कट ऑफ से मिनिमम 15-20 नंबर ऊपर
रखने होंगे, ताकि हमें इंटरव्यू में भी अगर कम मार्क्स मिलते हैं तो वो गैप वहाँ पे पूरा हो जाए और हमें कोई दिक्कत ना आए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि जिन बच्चों के आपके रिटर्न के एग्ज़ाम में 20 नंबर 25 नंबर तो अगर ऊपर थे और उनका अगर इंटरव्यू ठीक ठाक सा गया है तो भी उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। आपको बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है। अगर आज आप हिम्मत छोड़ देंगे तो आप सबको पता है कि आपने अगर 1 महीने भी प्रिपरेशन छोड़ दी ना तो आपको जीरो से शुरुआत करनी होगी। अब आप यहाँ तक आए हैं, हो सकता है मिट्टी खोदते खोदते पानी निकलने वाला हो और आपने छोड़ दिया, आधा फीट नीचे ही पानी है। आप नहीं जानते इस बात को कोई नहीं जानता कि एकदम से पानी निकलेगा। और आप यकीन मानिए, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 2015 में, तो 16 में मेरे 2-3 सिलेक्शन हो गए, क्योंकि हमारा लेवल उस तक बन चुका होता है। हमें थोड़ी और मेहनत करनी होती है। तो आप लोगों को ये देखना होगा कि आपकी किस सेक्शन में नंबर नहीं आए। आप उस चीज़ को एनालिसिस करो, उस सेक्शन में आपके नंबर क्यों नहीं आए, आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता। आपके जनरल अवेयरनेस में नंबर नहीं बढ़ रहे तो क्यों नहीं बढ़ रहे, इंग्लिश में नंबर नहीं बढ़ रहे तो आपके नंबर कहाँ कटे हैं, कहाँ आप इजीली टॉपिक। आपको ये भी देखना है कि इंग्लिश में इजी टॉपिक में भी आपके नंबर नहीं आए। अगर आपका डिफ़िकल्ट टॉपिक है कोई, आपका मान लो क्वांट है, क्वांट के अंदर आपसे डीआई सोल्व नहीं हुई तो वो तो बहुत सारे बच्चों से सोल्व नहीं हुई। इजी टॉपिक कोई प्रॉफिट एंड लॉस का इजी क्वेश्चन था, परसेंटेज का इजी क्वेश्चन होता है, वो भी आपसे सोल्व नहीं हुआ। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस में आप बात खा गए, जहाँ पे आपके 4 नंबर और बढ़ सकते थे, क्योंकि वहाँ तो सही तो सही है, गलत है तो गलत है, उसमें तो कुछ ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होगी और आपको देखना होगा कि कहाँ आपने गलती की। सीरियसली आप देखिए, अगर आप जॉब चाहते हैं तो, अगर आप सीरियसली जॉब नहीं चाहते तो आप छोड़ दीजिए प्रिपरेशन। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप पूरा सीरियसली देखिए कि आपकी ने कहाँ गलती की है, कहाँ आपके नंबर बढ़ सकते हैं, उसको एनालिसिस करिए। उसके बाद आप, मुझे याद है कि मैं 1 अप्रैल 2015 को जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं 2 अप्रैल से मैंने बुक उठा ली थी और 1 अप्रैल को शाम को ही मैंने घर से स्टडी शुरू कर दी थी। 2 या 3 को, जहाँ तक मुझे याद है कि मैं शिफ्ट हो गया था हिसार। तो आपको तैयारी कल से ही शुरू करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम लाइन बाय एग्ज़ाम अभी फिर से शुरू हो जाएंगे। और आप, मुझे उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप देखना, आपका नाम अगली लिस्ट में कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत है नहीं जो आपकी रोक सकती है। आपको 5 या 10 नंबर ही तो बढ़ाने हैं। माइनर गैप से आप रहे हो यार, आपको ये सोचना होगा। आप ये इंस्टाग्राम रील्स चलाना बंद करिए, यूट्यूब को फालतू देखना बंद करिए। अपना एक स्लॉट बनाइए, एक प्रॉपर स्लॉट बनाइए कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। मुझे आप अपना एक डिस्ट्रक्शन का भी स्लॉट बनाइए। मैं ये कहता हूँ आप 1 घंटा ख़राब करिए यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है यार। आजकल ये चीज़ ऐसी हो गई है कि कोई छोड़ ही नहीं पा रहा है इसको। लेकिन आप फिर 1 घंटे का मतलब 1 घंटा ही रखिए। उसको दिन में 2 बार देखना है तो 30 मिनट्स, और उसको दिन में 3 बार देखना है तो 20 मिनट का टाइम रखिए। उसके ज़्यादा आप उसको टाइम वेस्ट मत करिए। उससे ज़्यादा आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सिलेक्शन चाहते ही नहीं। फिर सिलेक्शन फिर उन्हीं बच्चों का होगा जिन्होंने यूट्यूब को अनइंस्टॉल कर रखा है। आज ही का वो दिन है जिसके अंदर आपको कुछ रेजोल्यूशन जो है लेने होंगे कि नहीं, मैं आज से ये करूँगा, आज से मैं ये करूँगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, बहुत हाई कंपटीशन है भाई, बहुत हाई कंपटीशन है। बहुत एक से एक तैयार जो है लड़के आते हैं, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं हो। अगर आप सिंसियरली, डेडिकेटेडली, प्रिजर्वेंस के साथ तैयारी करोगे, डेली तैयारी करोगे, ऐसा नहीं है कि 10 दिन की, 2 दिन छोड़ दी, 4 दिन छोड़ दी, फिर की, आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।